गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जी सब लोगों ने गणेश जी लाए होंगे सब अपने अपने घर, मैं भी लाई हूँ। तो आज ये वीडियो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बना रही हूँ, सभी के लिए बना रही हूँ, सभी सनातनी लोगों के लिए जो जो गणपति बप्पा जी लाए हैं अपने घर में। तो जैसे कि हम गणपति जी लाए हैं ढोल ताशों के साथ, थाली के साथ, ताली बजा के, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब सनातनों में कोई शुभ कर्म होता है, काम होता है, तो हम थाली भी बजाते हैं और ताली भी बजाते हैं। तो सभी काम करते हैं। तो जैसे हम गणेश जी को जिस भाव से लाते हैं ना, तो उसी भाव से हम उन्हें विराजमान करते हैं, तो उसी भाव से हमें उनको विसर्जित भी करना चाहिए। अब मैंने देखे हैं कि अब जैसे गणेश जी विसर्जित होंगे तो कोई कहीं नदी में, कोई नालों में, कोई तालाबों में, कोई गंगा जी में, कोई कहीं, तो ऐसे डाल डूल के बस छुट्टी हो जाएंगे कि भाई हमने तो गणेश जी की पूजा कर ली। तो भाई मैं ये बात कह रही हूँ कि ऐसे भी कहीं होता है क्या कि मतलब जो आप जिस श्रद्धा से, जिस भाव से, जिस चीज़ से आप गणेश जी को लाए हो, तो उसी भाव से उसको विदा करो ना, थाली के साथ, ताली के साथ और ढोल ताशों के साथ। तो इको फ्रेंडली लाओ ना, जो इको फ्रेंडली होते हैं। छोटे लाओ, बड़े की ज़रूरत थोड़ी ना कि खूब बड़े बड़े लाओ फिर नदी नालों में फेंकते फिरो। कहीं उनके हाथ टूट रहे, कहीं पैर टूट रहे, कुछ पैर टूट रहे, फिर लोग उनको देख के हंसी मनाते कि देखो क्या हो रहा है। पहले तो इनको पूज रहे हैं और अब इनको धक्का दे दे के भगा रहे हैं। तो जी तो हमारे सनातन में सब प्रथम पूज्य देव हैं। इको फ्रेंडली लाओ, अपने घर में विसर्जित करो। ऐसे लाओ कि ज़्यादा बड़े लाने ज़रूरी है, छोटे ले आओ, क्योंकि भाव तो सब में सेम ही होता है। छोटों में भी वही होता है, बड़ों में भी वही होता है। तो जी मेरा सभी सनातनी भाई बहनों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप गणपति जी ला रहे हो, जिस भाव से ला रहे हो ना, और जिस तरह ला रहे हो, उसी तरह इनका जो है विसर्जन भी करिए। बिल्कुल अच्छे से सिंपल तरीके से लाइए और ऐसे विसर्जन कीजिए उनका। सनातन में यही तो होता है। अब ये थोड़ा ना कि हम लाए तो उन्हें भगवान के रूप में फेंक ऐसे रहा जैसे कूड़ा करकट फेंक दिया हो। तो जी मेरा तो सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन यही है कि भाई जैसे लाए हो, अगर घर में हो तो गंगा जी ले जाने की क्या ज़रूरत है। अपने बाल्टी में, टब में जल डालो, फिर उसमें पानी भर लो और उसमें विसर्जित कर लो। मैं भी करती हूँ, मैं भी 3-4 बार से लाती हूँ। पहले तो नहीं लाती थी, लेकिन अभी लाने लगी हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने घर टब में पहले गंगा जल डाला, फिर उसमें पानी डाला, फिर दूध फूल पत्ती डाल के उसमें विसर्जित करती हूँ और फिर उन पानी को अपने गमलों में डाल देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर बार। और अब के भी ये कलरफुल हैं, लेकिन हैं इको फ्रेंडली। तो जी मैं तो सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूँगी कि भाई जब आप अपने इष्ट देव गणपति जी ला रहे हो अपने घर में, और लाने भी चाहिए, सभी सनातन भाइयों के इष्ट देव हैं, ये परम पूज्य हैं, सभी के पूज्य हैं। बिना इनके पूजन के तो हमारा कोई शुभ काम शुरू ही नहीं होता। सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो जी फिर इतना निरादर तो नहीं करना चाहिए कि जगह जगह, अभी आप देखना जगह जगह मिलेंगे आपको, कहीं नदी में, कहीं नालों में, कहीं बम्बों में, ऐसे धक्का देते जैसे हम इनको जानते ही नहीं। तो ऐसे थोड़ा ना। अब देखो हम सजावट की है इनके लिए, जो भी हम पे भोग बन सकता है वही भोग बना रहे हैं, हम सब काम करते हैं, फिर ऐसे ही धक्का दे दें। तो जी मेरा सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप गणेश जी लाइए, सभी लोग लाइए, लेकिन उसी तरह इनका विसर्जन भी कीजिए। तो जी सबको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और जी जिसको जी मेरी बात बुरी लगी हो तो जी हाथ जोड़ के माफ़ी। और क्या कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ भाई, क्योंकि बहुत से लोग इशू उठाते कि भाई ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया।